पीके साहब जो है, कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। पूछिए कैसे। माननीय विधायक वर्तमान मंत्री जी को मैंने राजनीतिक चुनौती दी है, उनसे मेरी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, वीआईपी के साथ उन्होंने जो धोखा दिया था, उस धोखे को इस बार हम लोग पूरे अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, जनता के समर्थन से, सहयोग से हम लोग अपना राजनीतिक बदला लेंगे ना। और एक और चीज है, आप लोगों को जानकारी शायद नहीं होगा, अभी उनका जहां भी सभा हो रहा है, यहाँ के वर्तमान मंत्री जी माननीय जी का 10, 15, 20 लोग से ज्यादा नहीं है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, उनको जनता ने मौका दिया, 2 टर्म 3 टर्म मौका दिया। अब भाई, अब वो हम लोगों को मौका देना। आपका हो गया भाई 15 साल, कोई सरकारी नौकरी है जी कि 90 साल तक रहिएगा? जाइए भाई, आपने सेवा किया। अब आपके सेवा से 98 साहिबगंज विधानसभा की जनता इतनी परेशान हो गई है कि आपकी भ्रष्टाचारी सेवा अब नहीं चाहती है। अब नए लड़कों को मौका दीजिए। हम लोग ये बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, देश दुनिया देखे, हो सकता है कि आपसे बेहतर कार्य करें। सब लोग एक होकर इंजीनियर राजेश सहनी जी को वोट देकर, सभी लोग को नाम छापर वोट देकर इनको विजय बनाना है। तो वो विधायक जी का विनाश आ चुका है। वो जान रहे हैं कि हम जीतने वाले तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चोट देश में डकैती करने का काम कर रहा है। उसको पता चल चुका है कि हम चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के पारू प्रखंड के कटारू पंचायत के छाप टोला में गुरुवार को वीआईपी पार्टी का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सहनी की अध्यक्षता में हुआ। वहीं मंच का संचालन साहेबगंज के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सहनी ने किया। हजारों की संख्या में मौजूद जनसैलाब ने अपने भावी विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राजेश सहनी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। श्री सहनी ने जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि बदलाव निश्चित है। जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और यह जनसैलाब अग्रिम विजय का संकेत है। अब की बार साहेबगंज विधानसभा भ्रष्टाचारियों के चंगुल से आज़ाद होकर रहेगा। इसी कड़ी में श्री सहनी ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साहेबगंज विधायक सह पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू पर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या कहिएगा, राजेश सहनी भी इंजीनियर भी है और चुनावी मैदान में ऐसे शख्सियत के साथ गिरने वाले हैं जो काफी चुनौतीजनक दिख रहा है। फसल होने की संभावना दिख रही है। क्या कैसे आप लगा पाएंगे मीडिया पे? आज जो भी विधायक वर्तमान में है, वीआईपी के लोग ही उनको जिताया था और वीआईपी के लोग ही उनको हराएगा। चैलेंज तो हम लोग के लिए एकदम कोई चैलेंज नहीं है। हम लोग पारदर्शित है और ये कार्यक्रम से आपको आगाह भी हो गया होगा कि जनता किनके साथ है। आज जो जनता किनके साथ है वो आप समझ देख भी लिए हैं और वीआईपी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और राजेश इंजीनियर जी, क्या लगा सहनी समाज के नेता को इसका टिकट देंगे? एकदम देंगे टिकट। और उन्होंने मन से घोषणा भी किए हैं कि 50% हम अति पिछड़ा दलित महादलित को चुनाव लड़ेंगे। इस बार बहुत चुनाव लड़ेंगे। काफी हॉट सीट है राजेश सहनी के लिए चैलेंज। कोई हमारे वीआईपी के लिए कोई हॉट सीट नहीं है। हम लोग निश्चिंत है। वो समय आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। ये 2 महीना के अंदर की बात है। देख लीजिएगा, वीआईपी अपना मजबूती से चुनाव जीतेंगे और अपना कैंडिडेट को उतारेंगे। आपको मोहर लग सकती है? एकदम पार्टी निर्णय लेंगे और हम लोग मजबूती से अपने सुप्रीमो से बात करेंगे। सर्वे चल रहा है और सर्वे भी चल रहा है और हम लोग बात करेंगे कि नहीं, राजेश इंजीनियर जी को टिकट मिलना चाहिए। पारू प्रखंड के इस पावन धरती पे वीआईपी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। जो कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने नाम रखा था, लेकिन जो आप लोगों ने हुजूम देखा माताओं और बहनों का, युवा साथियों का, अभिभावकों का, ये कहीं ना कहीं संदेश है कि राजेश सहनी 98 साहेबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो साहेबगंज विधानसभा में साहेबगंज प्रखंड का जितना भूमिका होगा लोगों का, उससे कहीं ज्यादा पारू प्रखंड के उन पंचायतों का भूमिका होगा जो हमारे विधानसभा में आती है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं आपको दिखा के बोलता हूं। आप मीडिया बंधु के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा
कि जो हुजूम था एक नौजवान लड़के के लिए, एक अति पिछड़ा का बेटे के लिए, ये प्रेम, एक स्नेह जो मुझे मिला है, मैं उसके लिए सदैव आभार प्रकट करूंगा माताओं बहनों का, युवा साथियों का, अपने अभिभावकों का। क्या चैलेंज देख रहे हैं आप 98 साहब में? कोई चैलेंज 98 साहब में विधानसभा में नहीं है। बस हमें तो इंतजार है कि कब चुनाव हो, कल ही चुनाव हो जाए तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि आप जिसे चैलेंज कह रहे हैं वैसे चैलेंज एक यादव जी का बेटा, एक सोहनी जी का बेटा, एक मुसलमान का बेटा, एक दलित का बेटा, एक महादलित का बेटा, वैसा चैलेंज लेकर ही पैदा होता है। तो हमें टेंशन क्या, हम चैलेंज कहाँ कह रहे हैं? चैलेंज यहाँ के वर्तमान मंत्री है वो भी दे चुके हैं। अरे देखिए, बोलने के लिए तो आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा। हमारे माननीय मुकेश सहनी जी तो जो चैलेंज जो करते हैं, यहाँ के जो आपके मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, तो वहां तो हम बैठे हुए हैं ना भाई। पहले हमारी सीढ़ी तो चढ़ के जाइए ऊपर के लिए पहले अच्छा बताइए, आप भाजपा का बहुत बड़ा बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन देखते हैं साहेबगंज, आप ईमानदारी से बताइए किसी भी दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इतना बड़ा हुआ है? और मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर साहेबगंज है, और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सिर्फ मेरे नाम पे, वीआईपी पार्टी के नाम पे, महागठबंधन के नाम पे आए हुए हैं। और जाइए, ये जो मोदी जी का रैली में जो आशा बहन जाती हैं, जो ये आंगनबाड़ी वाले जाते हैं, जाके पूछिए हाँ माता बहन है, ऐसा कोई ऐसा है जो आशा कार्यकर्ता को हम लोगों ने बुलाया है? कोई माता बहन ऐसा है जिसको 300 रुपए देके हम लोग बुलाए हैं? अगर एक भी ऐसा साबित हो जाए तो वीआईपी का यह नेता राजनीतिक छोड़ देगा, इतना कॉन्फिडेंट तो है हमारे पास। पार्टी को आपके नेता प्रशांत जी का, अरे वो जो ठीक है, जो अभी वो येलो वाला वो पार्टी है, अरे अब आपको बताते हैं, पीके साहब जो है, कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है, राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। पूछिए कैसे? पैसा लेके अपना टीम बना के, जो पार्टी उनको पैसा दी, आज तक जिताने का काम किया। आज तक इतिहास पीके का यही है ना कि भाई किसी पार्टी से हम पैसा लिए, उस पार्टी का प्रत्याशी क्या है, उस पार्टी का चरित्र क्या है, उसको जिताने का काम किए। आज भी मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि अब उन्होंने अपने एंगल बदल दिया है। आज भी वो भाजपा से पैसा लेके भाजपा का बी टीम बनकर और महागठबंधन को हराने के लिए बिहार में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत उपचुनाव देख लीजिए, बिहार में हुआ था, एनडीए वहां जितने मार्जिन से जीती है, उतना मार्जिन जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे उसको मिला था। हाथ आंगन को आरती कि आप लोग पत्रकार हैं। और दूसरा चीज है, पीके जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमसे आए थे मिलने, पीके जी अगर सुन रहे हैं तो उनका टीम हमसे मिलने आया था। जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे भोपाल में, उस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों को मेरे पास भेजे हुए थे। बहुत देर तक सवाल जवाब हुआ। उन्होंने कहा कि सर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि आपकी टीम में युवा लड़का लड़कियां कितनी है? उन्होंने कहा सर 300 होगा। मैंने कहा उन 300 में राम, पासवान, सोहनी, महतो, मुसलमान का बेटा कोई हुआ, बेटी कोई, नाम बताइए हमको। चुप होगा। जब आपके अपने टीम में भागीदारी नहीं मिल रही जिसकी जितनी संख्या है, तो राजनीति में क्या खाक दीजिएगा? हाँ, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने। अरे इंजीनियर, अब मलाहों का बेटा इंजीनियर है, रामों का बेटा इंजीनियर है, पासवानों का बेटा इंजीनियर है, अब कहाँ ठगने का काम चलेगा? इसलिए पीके साहब जाइए, अब कॉन्ट्रैक्ट आप भाजपा का लेने की खुलेआम कहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, या फिर यहाँ से जाइए दूसरे राज्य में कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। देखिए तेजू भैया, आदरणीय तेज प्रताप यादव उस कुल से आते हैं जिस कुल का मान सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन हर कुल में एक कुल नाशक पैदा होता है। और आरजेडी परिवार में, लालू जी के परिवार में एक कुल नाशक परिवार पैदा हुए हैं। लेकिन चलिए, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उससे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग लालू जी की विचारधारा को मानने वाले, तेजस्वी जी की विचारधारा को मानने वाले, मुकेश सहनी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और उस विचारधारा को मानेंगे। अब तेजू भैया छोड़िए, अब वो कब क्या करते हैं, अब क्या मलते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, अब क्या कहा जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे। आप 98 साहेबगंज से चुनावी मैदान में पूरी तरह से फिर चुके हैं, पूरी तरह से खड़े क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक ऐसे कैंडिडेट भी है जो वीआईपी से भी दावा कर रहे हैं, ठीक है,
बच्चे हैं, उससे जानकारी हमको तो नहीं बताइए। स्वागत है, बट छोटे भाई का, हमारे छोटे भाई है, दो दिन पहले हमारे पार्टी में आए हैं, स्वागत है। अब मेहनत करें, हम 4 साल से वीआईपी पार्टी का लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत करें, आप भी कीजिए, जितने भी हमारे साथी हैं सब मेहनत करें। हम तो वीआईपी का वो सैनिक है जो चाहते हैं कि हमारी सेना और मजबूत हो और लोग हमारे से जुड़े। दोस्ता थोड़ी ना है, छोटे भाई हैं, तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी कर रहे अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो है किसी और पार्टी में, पहले थे किसी और पार्टी में, और जाके जनता का मलाह दूर कहते हैं वीआईपी से लड़बो, मुसलमान दूर कहते हैं यादव जी की पार्टी से लड़बो, स्वर्ण समाज जा कहते हैं कि हम तो जेडीयू से लड़बो। तो वैसे प्रत्याशियों का मैं इज्जत नहीं करता। किसी एक पार्टी से तैयारी कीजिए, किसी एक पार्टी का झंडा उठाइए, तब आपको हम मर्द कहेंगे। और वैसे हर जगह घूमने वाला घूमने दीजिए। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय वर्तमान मंत्री जी को मैंने राजनीतिक चुनौती दी है, उनसे मेरी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, वीआईपी के साथ उन्होंने धोखा दिया था, उस धोखे को इस बार हम लोग पूरे अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, जनता के समर्थन से, सहयोग से हम लोग अपना राजनीतिक बदला लेंगे, राजनीतिक बदला लेंगे ना। और एक और चीज है, आप लोगों को जानकारी शायद नहीं होगा, अभी उनका जहां भी सभा हो रहा है यहाँ के वर्तमान मंत्री जी माननीय जी का 10, 15, 20 लोग से ज्यादा नहीं है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। उनको जनता ने मौका दिया, 2 टर्म 3 टर्म मौका दिया। अब भाई अब वो हम लोगों को मौका देना, आपका हो गया भाई 15 साल, कोई सरकारी नौकरी है जी कि 90 साल तक रहिएगा? जाइए भाई, आपने सेवा किया, अब आपके सेवा से 98 साहब में विधानसभा की जनता इतनी परेशान हो गई है कि आपकी भ्रष्टाचारी सेवा अब नहीं चाहती है। अब नए लड़कों को मौका दीजिए, हम लोग ये बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, देश दुनिया देखे, हो सकता है कि आपसे बेहतर कार्य करें। आ रहे हैं और सभी लोग को, एक माताएं और बहन, हमारे युवा साथी, हमारे गार्जियन, सब लोग एक होकर इंजीनियर राजेश साहनी जी को वोट देकर, जो कि पहले तो हम लोग का सिंबल भी छीन ले गया था, अब सिंबल भी मिल गया है जो कि नाव छाप है। सभी लोग को नाव छाप पर वोट देकर इनको विजय बनाना है और हम लोग को बदला लेना है, बदला लेना है। जो वर्तमान विधायक जी है, वो विधायक जी को शर्म आना चाहिए। ये आप कहते हैं कि हम मांगने गए हुए थे, नहीं मांगने गए हुए थे तो हमको वो टिकट दिए। भाई आप मांगने नहीं गए हुए थे और आपको टिकट मिला, जब इस समय से, जब आप पार्टी से, आप हमारे पार्टी छोड़कर आप गए, तो उस समय क्यों नहीं नाम छाप से संबल से आप और विधायक पद से आप रिजाइन क्यों नहीं मारे? करना आपने मतदान नहीं रहता भाई, करना आपने मतदान नहीं रहता। आप भी आपकी पार्टी से, वोट से, अति पिछड़ा वोट से आपने जीता है। और हमारे मंत्री सोनक मलान मुकेश सहनी जी के खिलाफ मीडिया में आकर अनशन बोलते हैं, भाई ये शोभनीय, एक विधायक के लिए शोभनीय बात नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो विधायक जी का विनाश आ चुका है। वो जान रहे हैं कि हम जीतने वाले तो है नहीं, तो अपना कुछ अपना निकालते रहते हैं। अरे आप मुकेश सहनी जी को कहते हैं कि आप विधानसभा में आइए, साहेबगंज में आपको जमानत जब्त कर देंगे। आप मुकेश सहनी जी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता से सवाल करके देखिए, तो आप तब आप जानिएगा कि क्या मुकेश सहनी के कार्यकर्ता, हर एक बच्चा के, हर एक कार्यकर्ता के, क्या मुकेश सहनी जी के प्रति, हर बिल में सबका धरता के, क्या मुकेश सहनी जी के प्रति हर बिल में सबका धड़कन बने हुए हैं। मुकेश सहनी वे हम लोग को मान चुके हैं। मुकेश सहनी हम लोग के लिए भगवान के रूप में अवतार हुए हैं। इससे पहले कोई सहनी समाज के लिए आरक्षण के बात करने के लिए कोई ऐसा सहनी समाज के लिए कोई नाम नहीं हो रहा था। 2015 से इस पार्टी में हम जुड़े हुए हैं और उससे पहले सहनी के लिए तो कोई चर्चा ही नहीं सुन रहे। जब मुकेश सहनी जी आए और सहनी जी के बारे में जब आवाज उठाने लगे, तो उसके पीछे 20 को फूटा तैयारी कर दिया बीजेपी बारे में। ले भाई, कोई तो अभी तक कोई हरी सहनी को नहीं जानते थे, तो मुकेश सहनी के देन है कि आज हरी सहनी